Hello and welcome everyone to your own YouTube channel Foundation Classes. So we were doing chapter number 3 of this chapter, pair of linear equation and two variables. 10th का चैप्टर है ये, pair of linear equations in two variables. हमारा आज का पार्ट होगा पार्ट 10 ऑफ दिस सीरीज. हमने अब तक 9 पार्ट्स कवर कर लिया है. जिनको ये 9 पार्ट्स देखना है कंप्लीटली, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा. आपको सारे एक पार्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हमने वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. सो माय नेम इज़ रज़ा अहमद. आप अगर मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं. और इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी या डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, अब से आप जो भी लेक्चर्स देखोगे मेरे YouTube पे, उनका PDF आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे. तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. वहाँ पे लिंक ओपन करके सबसे पहले आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो वो ऐप. उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करो, वो ऑटोमेटिकली आपको उस पेज पर ले जाएगा. आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और सारा का सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट. सो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस लेक्चर से. ठीक है, जिस तरह हमने इस टॉपिक को कवर किया था, देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स एंड डिजिट्स को जिस तरह हमने कवर किया था, ये आपको पार्ट 8 और 9 में मिल जाएगा ये लेक्चर. जिस तरह हमने इस टॉपिक को कवर किया था उसी तरह हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. दिस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये लेक्चर 2 पार्ट्स में बनेगा. पहला पार्ट आपका होगा सिंपल, जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे. और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जो बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है. बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कंसेप्ट मैं बताऊंगा इसी का सेकेंड पार्ट में, दैट इज पार्ट 11 में. और ये इसका स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का सेकेंड पार्ट होगा. साथ ही साथ अगर आपने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है एज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, तो इस लेक्चर को आप देख सकते हो, ये पार्ट 7 में है. आपने नहीं देखा है एज रिलेटेड टू फ्रैक्शंस तो आप पार्ट 9 जाकर देख लो. और ये थर्ड पार्ट आपका पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट है. ठीक है, ये जाकर के मैंने इसी में कवर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो. और फर्दर हमारा इसके बाद लेक्चर बच जाएगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमर्शियल मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. इसी के साथ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला और कंसेप्ट के बारे में आपसे बात कर लूं. देखिए, जो भी आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फॉर्मूला की यूज करेंगे, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को आज हम यूज करेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसी फॉर्मूले के साथ आज हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, देखो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनका रिलेशन आपस में है क्या. बहुत लोगों को ये क्या होता है कि बहुत लोगों को ये याद होता नहीं है कि ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं, तो इसको मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं. देखो यहाँ पे आपको 3 पिरामिड्स दिख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर शेप बॉक्सेस दिख रहे होंगे. पहला पिरामिड आपको ये है, आपको इसी अरेंजमेंट में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में आप लिखोगे डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स डिस्टेंस. नीचे लिखोगे इधर स्पीड और इधर लिखोगे टाइम. ओके, अगर इस तरह से आप लिख करके याद करोगे या रिलेट कर पाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से तुरंत याद हो जाएगा और ज्यादा देर तक, दिन तक आप इसे याद रख सकते हो, रिटेन कर सकते हो. तो पहला फॉर्मूला बनेगा, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा. डिस्टेंस is equal to speed into time. This is your distance is equal to speed into time. This formula, this is distance is equal to speed into time. Second formula देखिए, second formula है, अगर second formula हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर में डिस्टेंस, ठीक है, नीचे में स्पीड और इधर टाइम. अब हमें चाहिए टाइम का रिलेशन, तो टाइम का रिलेशन आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अब ये कैसे आया, देखिए ऊपर में तो हमारा डिस्टेंस था, नीचे है स्पीड और इधर है टाइम. अब हमें चाहिए टाइम का रिलेशन डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में.
तो टाइम इज इक्वल टू, देखो ऊपर है डिस्टेंस और नीचे है स्पीड, तो ये डिवीजन का साइन आपको यहां समझ आ रहा है। देखो बस रिलेट करना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है, बट सिर्फ एक इमेजिन करके रिलेट करके याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर याद हो जाएगा। और जिनको ऑलरेडी याद है उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे जंप करो, वो जाकर आप देख सकते हो। तो देखो यहां पे आपको चाहिए टाइम का रिलेशन डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू, ऊपर है डिस्टेंस और नीचे रखेंगे स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दिख रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस का, डिस्टेंस ये स्पीड और टाइम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा फॉर्मूला आ गया टाइम का, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड। क्लियर है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए, यह है आपका स्पीड का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो स्पीड का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम क्या आएगा, तो जैसा अरेंजमेंट में पहले ऊपर डिस्टेंस, देखो ऊपर रखेंगे डिस्टेंस, इधर रखेंगे स्पीड और इधर रखेंगे टाइम। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू, देखो ये है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर है डिस्टेंस और नीचे है टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह से आप याद कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, देखो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको एक इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ये रहा आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को आपको डिवाइड करना है तीन पार्ट्स में। तो आप इस तरह से इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये रहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, ओके, और सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल आप इससे यहां से एक लाइन लेकर के बना सकते हो। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, ओके। यहां पे ऊपर में ये याद रखना, ये हो गया डिस्टेंस, डी इज फॉर डिस्टेंस, एस इज फॉर स्पीड एंड टी इज फॉर टाइम, डी एस टी, ओके, डी एस टी, डी एस टी, डी एस टी, इस तरह से याद रखेंगे। ऊपर लिखना है डी, इधर लिखेंगे एस, इधर लिखेंगे टी, ओके। आपको चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो स्पीड इनटू टाइम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली डिस्टेंस के प्लेस पे हम यूज करेंगे, अब डिस्टेंस के प्लेस पे हम चाहते हैं स्पीड का फॉर्मूला लिखना, तो स्पीड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो स्पीड इज इक्वल टू, ये है स्पीड, ये रहा स्पीड, ये देखो डिस्टेंस ऊपर है और नीचे है टाइम, तो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली अब स्पीड छोड़ो, अब स्पीड के टर्म्स में नहीं, अब टाइम के टर्म्स में हम रिलेशन लिखते हैं। टाइम के टर्म्स में रिलेशन किस तरह लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू, ऊपर है डिस्टेंस और नीचे स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ऐसे आप 10th स्टैंडर्ड में आपको रिलेट करके याद करने का जरूरत है नहीं। आप सिंपली क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला लिखोगे, देखो जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, देखिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना है और वो फॉर्मूला ये है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं हुआ तो आप इस तरह से जा सकते हो। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से हम क्या करेंगे, टाइम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम को इधर ले आएंगे, तो यह आ जाएगा स्पीड इनटू, इधर आ गया टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बच गया इधर डिस्टेंस, ये चीज बच गया यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहां लिख लेंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब हमें निकालना है, हमें हमारे पास स्पीड का रिलेशन आ गया, हमारे पास डिस्टेंस का रिलेशन आ गया, हमें टाइम का रिलेशन निकालना है। तो टाइम का रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू, इधर डिस्टेंस है ऑलरेडी, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, देखो ये स्पीड तुम इधर लेकर आओगे तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में, अभी इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फॉर्मूला भी बन गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला भी आ गया। तो इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखो, ठीक है, तुम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन याद रखो इसका, इसको रिलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ यूज करेंगे आज के क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले से देखना, इसी फॉर्मूले से देखना सारे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हियर इट गोज, Rohi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus.
she takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus if she travels 100 km by train and the remaining by bus she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus. ये क्वेश्चन मैंने लिया है NCERT एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का 3. ओके चलो देखो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आ गया. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे सिर्फ एक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आ गया. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस ब्रेक करो, सॉल्व करो. होता क्या है, क्वेश्चन बहुत लेंथी दिखता है आपको तो आप क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करते हो, अटेम्प्ट ही नहीं लेते हो. तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लोगे तो भाई बनेगा कैसे क्वेश्चन? चैलेंजेस लेना है तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा. लाइफ में चैलेंजेस लोगे तो आगे बढ़ोगे. तो क्वेश्चन को भी एक चैलेंज की तरह लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, जरूर बनेगा. चलो क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. ओके, बोल रहा है 300 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, रोही उस 300 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेन से और बस से कवर करती है. मतलब क्या हुआ कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन. शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन. अब देखो ट्रेन से कितना वो ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर और इसमें इसको टाइम लग रहा है 4 hours, 4 घंटे में ये 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर लेती है. आगे पढ़ेंगे. एंड द रिमेनिंग बाई बस. अब जो डिस्टेंस बच गया, जैसे ट्रेन से 60 किलोमीटर ऑलरेडी ये ट्रेवल कर चुकी, अब जो डिस्टेंस बच गया है, जैसे देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी, 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर शी हैज ऑलरेडी कवर्ड. अब बचा उसके पास 240 किलोमीटर. तो 240 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है बस से. ओके, तो हमें नहीं पता अभी इसमें टाइम, हमें नहीं पता. शी टेक्स 4 hours इफ सी, अच्छा टाइम हमें पता है, शी टेक्स 4 hours. तो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल कर रही है. तो ये ट्रेवल करने में 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करने में और रिमेनिंग जो बच गया बस से ट्रेवल करने में टोटल टाइम इसे लगता है 4 घंटे का. ठीक है, ये हमारा है केस 1, फर्स्ट केस है इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन को हम दो केस में ब्रेक करेंगे. फर्स्ट केस में आप ये लोगे और दूसरे केस में आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो भी है. हमें फाइंड क्या करना है एक बार पर देख लेते हैं. हमें फाइंड करना है ये, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस. हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस. तो हमें नहीं पता स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें नहीं पता स्पीड ऑफ द बस, तो सिंपली हम अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ओके, x किलोमीटर पर आवर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एक किलोमीटर में है और टाइम तुम्हारा आवर्स में, इसीलिए किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड में होता है ये फैक्टर्स, डिस्टेंस मीटर में गिवन होता और टाइम सेकंड्स में गिवन होता, तो फॉर श्योर यहाँ मीटर पर सेकंड लेते हैं. अभी किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर और आवर में गिवन है सारा कुछ. लेट द स्पीड ऑफ द बस, लेट द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर. ओके, तो हमने मान लिया दैट ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है. नाउ लेट अस फॉर्म द फर्स्ट केस, केस 1 के अकॉर्डिंग. केस 1 क्या है पढ़ो. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है 300 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस शी हैज टू कवर इज 300 किलोमीटर. सो दिस इज आवर पॉइंट A and this is our point B. From A to B. This is our point B. Okay, now the total distance is total distance is 300 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. देखो फर्स्ट केस पढ़ते हैं. शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. सपोज शी कवर 60 किलोमीटर एंड दैट 60 किलोमीटर इज अप टू हेयर. यहां से यहां तक हम मान लेते हैं इस पॉइंट को पॉइंट C और ये डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स. दिस इज 60 किलोमीटर.
meters. From this point to this point, this distance is 60 kilometers. And after that, जो distance बच गया, जो देखो ये ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, this is train. This distance is covered by train. 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है, तो इसे टाइम कितना लगता है यहाँ पे, टाइम टेकन, अच्छा टाइम बस ट्रेन का टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, ओके। चलो देखो बच गया कितना, यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद ये डिस्टेंस बचा, दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ खुद से, ये डिस्टेंस होगा 300, ये पूरा है 300 माइनस दिस 60, so the distance left is 300 minus 60 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, ओके। ये डिस्टेंस जो था, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो बच गया, ये जो डिस्टेंस बच गया, ये कितना बचा, 300 में विल सब्ट्रैक्ट 60, तो इतना बच गया हमारा। सो दिस इज ओनली द लेफ्ट डिस्टेंस जो उसने किससे कवर किया, बस से कवर कर रही है वो, तो ये डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बस से, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, जितना टाइम टेकन है फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम इन दिस इंटायर जर्नी, टोटल टाइम टेकन is 4 hours. This is the total time taken. Now what we do, हम सबसे पहले अलग अलग डिफरेंट टाइम्स निकाल लेते हैं, अलग अलग बस से कितना ट्रेवल हो कर रही है वो, कितना टाइम लग रहा है बस से ट्रेवल करने में और कितना टाइम लग रहा है उसे ट्रेन से कवर करने में, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 60 kilometer by train. We have the formula speed is equal to distance upon time. We have to calculate the time. टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेशन देखो वहां पर, अगर आप भूल गए हो तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय ट्रेन, क्योंकि हम टाइम टेकन टू कवर 60 किलोमीटर बाय ट्रेन निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके, स्पीड ऑफ द train. Now see, distance covered by train is 60 kilometers, you can see over here. So distance covered by train is 60 kilometer and speed of the train, we have taken speed of the train as, you can see we have taken speed of the train as x kilometer. So speed of the train is x kilometer. That means let us say this is time t1, okay, t1 is 60 divided by x hours, let us say this is hours. So now after this, time taken to cover 240 kilometer by bus. Now what is the time taken to cover 240 kilometer by bus? That is distance, time is distance upon speed, so distance by bus, distance covered by bus divided by speed of the bus, divided by speed of the बस, ओके। अब ये पता है ना टाइम का ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम हम किसका निकाल रहे हैं, बस का टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा जितना बस से कवर हुआ और स्पीड लेना पड़ेगा हमें बस का। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि क्या हो रहा है, टाइम अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज इसलिए अलग अलग पुट कर रहे हैं बिकॉज टाइम बस के केस में अलग टाइम लिया गया है, और सॉरी बस के केस में अलग डिस्टेंस कवर किया गया है और ट्रेन के केस में भी अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो लेट अस सपोज दिस इज आवर टाइम t2 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 240 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना माना है हमने, y आवर्स, y किलोमीटर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो गया t1 हो गया 60 डिवाइड बाय x आवर्स एंड t2 हो गया 240 डिवाइडेड बाय y आवर्स। ना टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम कितना लग जाता है, टोटल टाइम लग जाता है 4 आवर्स का। ना टोटल टाइम होगा क्या, टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बाय द बस, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम 4। तो t1 इज गिवन एज 60 डिवाइडेड बाय x प्लस t2 इज गिवन एज 240 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4, ओके।
is equal to 4. Now let us assume this to be equation number 1. Now let us solve the second part of the question. Second part of the question, that means the remaining part of the question is what? See, the question says, if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Now she travels 100 किलोमीटर्स बाई ट्रेन. केस 1 इज ओवर. नाउ दिस इज केस 2. अब ये केस 2 है. अब ये क्या करती है, 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और जो बच गया वो बस से ट्रेवल करती है. और ऐसा करने से वो कितना टाइम, उसे कितना टाइम लग जाता है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है. पहले लग रहा था 4 घंटे, अब लग जाएगा 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा. दैट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स का टाइम इसे अब लगेगा. तो देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें. केस 2. Let this point be A, let this point be B, okay, and let this point somewhere here be C. This is point C. Now यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फिर से क्वेश्चन. She travels 100 km by train. Now she is traveling 100 km by train. So this distance covered by her, now this distance is this distance is now 100 kilometer. This is 100 kilometer. Then ये distance फर्स्ट पार्ट हो गया, AC हो गया 100 किलोमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर था. दिस इंटायर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वाज 300 किलोमीटर्स. दिस वाज 300 किलोमीटर्स. तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस ये हो जाएगा 300 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 200 किलोमीटर्स. ओके, 100 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर इज ट्रेवल्ड बाय बस. नाउ इट सेज दैट द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लग जा रहा है, टोटल टाइम लग जा रहा है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स का टोटल टाइम लग रहा है. इसे पूरा आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 गया तो दिस विल कम 4 होल 1/6. ओके, 4 होल 1/6 आवर्स. सो दिस विल बी 4 6 24, दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 6 आवर्स. टोटल टाइम लग रहा है 25 डिवाइडेड बाई 6 आवर्स. नाउ हम टाइम निकाल लेते हैं, ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है और बस से कितना टाइम लग रहा है. सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन by the train is equal to distance upon speed of the train. Okay, now distance of the train divided by speed of the train. Distance कितना ट्रेवल कर रहा है ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 100 किलोमीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड इज 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x. ओके, x, so time is 100 divided by x hours. Similarly, time taken by the bus, distance of the bus या फिर distance traveled by the bus divided by speed of the bus. So distance traveled by the bus is 200 kilometer divided by speed of the bus is y. Okay, therefore this is 200 divided by y hours. Now after that, total time, that is total time is given, total time is 25 divided by 6. Okay, total time is 25 divided by 6 hours. Yes, 25 divided by 6 hours. So total time we have T1 plus T2. What is T1? This part. This is our T1 and this is our T2. Time taken by the train plus time taken by the bus. That is equal to 25 divided by 6. Now this is T1. T1 is how much? 100 divided by x plus T2 is 200 divided by y is equal to 25 divided by 6. So this is the second equation.
we got the second equation with this second case. So this is our equation number 2. This is equation number 2. Now let us solve this equation. This is equation number 2. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. दो इक्वेशंस हमारे पास है. इक्वेशन 1 देखिए आपके सामने ये रहा. इक्वेशन 1 देखिए. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस को एक जगह लिख लेते हैं. चलो देखो, तो ये इक्वेशन हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. अब देखो इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है. हमारे पास 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो इन मेथड्स में जो भी मेथड आपको बहुत ही ईजी लगता है उन मेथड्स को यूज़ करके आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो. हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. लेट 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू a एंड लेट 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू b. तो पूरे इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखते हैं. इक्वेशन 1 है 60 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240 बाई y आ जाएगा 240b इज इक्वल टू 4. सिमिलरली इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 आ जाएगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6. ओके, ये दोनों इक्वेशंस आ गया. अब पहले तो देखो इक्वेशन 1 को, इसको इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 और इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 5. तो कॉमन ले लेते हैं दोनों इक्वेशन में से. इसमें से हम निकाल लेते हैं कॉमन 4 कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से. 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4 1 ज़ा 4 5 6 4 5 ज़ा 20a प्लस इधर आ जाएगा 4 6 ज़ा 24 0 b इज इक्वल टू 4. ओके, ये 4 और ये 4 कट गया. यहाँ बचा 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 4 देखो, ये इक्वेशन, इससे हम 25 कॉमन निकाल लेते हैं. 25 कॉमन, इधर बचेगा 25 इंटू 4a प्लस 25 इंटू 8b इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6. ये 25 और ये 25 कैंसिल. क्या बचा? 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 बाई 6. नाउ दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो. इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे और क्या करना होगा देखिए, यहाँ पे आपका 15a और 60b, यहाँ पे 4a और 8b. देखिए इक्वेशन 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, और इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से. देखो क्यों कर रहे हैं, देखिए समझ आ जाएगा. यहाँ देखो नीचे, तो 15, ये 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 4 1 ज़ा 4 5 6 60 और ये आ गया 60a. 15 इंटू 4 इज 60a प्लस 60 इंटू 4 इज 240b इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट नीचे वाला इक्वेशन में हम 30 मल्टीप्लाई करें. 40 इंटू 3 इज 120a प्लस 8 इंटू 30, 8 3 ज़ा 24, दिस इज 240b is equal to 30 divided by 6 is 6 5 ज़ा 35. ओके, नाउ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस. अब क्या होगा देखिए, ये 240 ये 240 कैंसिल हो गया. यहाँ पे बचा 60 माइनस 120 माइनस ऑफ 60a इज इक्वल टू माइनस 1. तो ये माइनस और ये माइनस गया, a का वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 60. Therefore we have a is equal to 1 divided by 60. और a हमने क्या माना था देखते हैं. a को हमने लिया था 1 by x.
ए का वैल्यू था 1/x, तो ए का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आया 60। ठीक, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज 60 डिवाइडेड बाई x, 60 divided by x plus 240 divided by y is equal to 4. So value of x is 60 divided by 60 plus 240 divided by y is equal to 4, which is equal to 60 by 60 कट गया, 1 plus 240 divided by y is equal to 4. This is 240y is equal to 4 minus 1, that is equal to 240 divided by y is equal to 3, and which is equal to 3 8s are 24 0. So y का वैल्यू यहाँ से आ गया 80। देखो x का वैल्यू है 60 और y का वैल्यू है 80, तो हमें फाइंड करना था, एक मिनट ऊपर देखिए, हमें फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने माना था x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस को हमने माना था y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज x which is equal to 60 kilometer per hour and speed of bus which is equal to y, and that is equal to 80 kilometer per hour. This is the answer. Okay, so question number 2, what is the question given here? See, place A and B are 80 kilometer apart from each other on a highway. There is a highway, place A and B is 80 kilometer apart. First case is a car starts from A and another from B at the same time. See, situation को analyze करो इस तरह से। फर्स्ट केस ले रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है दैट ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच में, ये डिस्टेंस हमारा है 80 किलोमीटर। दिस इंटायर डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर। देयर आर 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट A and this point is B, 80 kilometer apart. A car starts from A. There is a car that starts from this position going in this direction. Car starts from A and another car starts from B at the same time. Same time में start होता है ये दोनों, if they move in the same direction। आगे क्वेश्चन है if they move in the same direction, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, तो कार इधर से स्टार्ट हो रहा है, कार बी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में इधर। ठीक है, they meet in 8 hours, they meet in 8 hours। इस तरह जब ये चलता है तो 8 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं दैट ये 8 घंटे के बाद ये दोनों कार कहीं इससे आगे इस पॉइंट पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे दोनों कार मिलता है। ठीक है ना, तो अब देखो जिस टाइम पे कार ए स्टार्ट कर रहा है चलना, उसी टाइम पे कार बी भी स्टार्ट कर रहा है चलना, और ये दोनों डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 80 किलोमीटर। तो हमें नहीं पता कार का स्पीड क्या है, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ दिस कार बी x किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ दिस कार भी y किलोमीटर पर आवर, है ना। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड कार भी y किलोमीटर पर आवर, और दोनों कार C पॉइंट पे मिलता है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको पता है टाइम कितना ले रहा है ये, दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, दे मीट इन 8 आवर्स, 8 घंटे में यहाँ तक दोनों पहुँच जाता है। B जब यहाँ से शुरू किया चलना तो B भी यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे में पहुँचता है, और A भी यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे में पहुँचता है। तो जितना टाइम B ले रहा है वहाँ तक पहुँचने में, उतना ही सेम टाइम A को लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो टाइम टेकन बाय बोथ दिस कार्स इज सेम, दैट मीन्स 8 आवर्स। सो हम यहाँ पे टाइम डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना ट्रेवल किया। ठीक है, टाइम टेकन बाय बोथ दी कार्स, टाइम टेकन बाय बोथ कार्स
to reach the point C, to reach the point C. ओके, इस C पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये लोग को टाइम लग रहा है 8 घंटे का, 8 hours. नाउ अब यहां देखो, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. नाउ स्पीड कितना है? स्पीड है फर्स्ट कार का x और टाइम लग रहा है 8, तो टोटल स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर हो गया 8x किलोमीटर्स. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड कार फ्रॉम पॉइंट B, सेकेंड कार इस पॉइंट B से स्टार्ट करता है चलना, तो इसका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. इसमें भी स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है इस कार का y किलोमीटर, इस कार का स्पीड है y किलोमीटर और टाइम लग रहा है इसको भी 8, तो ये आ गया 8y किलोमीटर. ओके, आगे देखो, हमें गिवन है दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस. इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता है, फ्रॉम A टू B डिस्टेंस हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से. देखो अब ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तुम्हें. यहाँ से देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस A से लेकर C तक, यहाँ तक डिस्टेंस हमने निकाला. कार A से लेकर C तक ट्रेवल करता है विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर और उसको C तक पहुँचने में टोटल 8 घंटे का टाइम लगता है. तो फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है? ये देखो, ये 8x. फर्स्ट कार डिस्टेंस ट्रेवल किया 8x, ये डिस्टेंस है 8x. सेकेंड कार, अब सेकेंड कार टू डिस्टेंस ट्रेवल किया है y, तो कार 2 यहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड कार यहाँ से मूव से चलना शुरू करता है और C तक जाता है. ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है और ये डिस्टेंस है 8y. तो देखो, पूरा 80 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 8x है और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 8y है. तो 80 किलोमीटर्स निकलेगा कैसे? 8x माइनस 8y. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दैट 8x minus 8y is equal to 80. From here we'll take 8 as common. x minus y is equal to 80. यहाँ से 8 1s are 8, 8 1s are 8 और 0. So यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा x minus y is equal to 10 and this is our equation number 1. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल चुका है. अब देखते हैं सेकेंड केस. आगे, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour 20 minutes. अगर ये एक दूसरे के तरफ मूव करता है, अब डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, पहले एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों मिलेगा 1 घंटे 20 मिनट के बाद. आइए देख लेते हैं. डिस्टेंस वही सेम है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अभी भी वही है, कांस्टेंट है. यहाँ पे चेंज हुआ है इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है. हम देख लेते हैं कैसे कैसे ये मूव कर रहा है, किधर किस किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, पॉइंट A एंड B. लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट A एंड लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट B. अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स. नाउ द फर्स्ट थिंग इज, ये कार यहाँ से मूव करना शुरू किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ विथ एन स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और ये कार इधर से मूव करना शुरू करता है विथ अ वेलोसिटी ऑफ और विथ अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर. ओके, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है. फर्स्ट केस से हमें एक चीज समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो, दैट कार ए पॉइंट से जो कार मूव करना शुरू कर रहा है, ज्यादा स्पीड ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, बिकॉज एक ही टाइम पे ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसी टाइम पे ये कार भी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ये देखो, छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, और ये 8x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये ज्यादा है, ए से लेकर सी तक ये कवर कर रहा है. तो ए, जो कार ए से मूव करना शुरू कर रही है, ये कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो हम इस कार को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा है. ठीक है, तो ये इसका स्पीड ज़्यादा है, तो दोनों कार ए के पास मीट करेगा या बी के पास मीट करेगा? बताओ, दोनों मिलेगा कहाँ पे? ऑब्वियसली बी के नज़दीक मीट करेगा, बिकॉज ए ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा. तो हम मान लेते हैं ये दोनों मिल रहा है
किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम C, दिस इज पॉइंट C और दोनों कार C पे मिलता है। अब देखो दोनों को टाइम लग रहा है 1 आवर एंड 20 मिनट्स का, तो टाइम टेकन कितना है लिख लेते हैं, टाइम टेकन इज 1 आवर एंड 20 मिनट्स। इस पूरे टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस 20 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, 20 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। नाउ दिस इज 3 1 ज़ा 3 प्लस 1, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 3 आवर्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम है 4 डिवाइडेड बाई 3, सो ये आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर। ओके, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये फर्स्ट कार। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड ऑफ द सेकेंड कार दैट इज y, टाइम टेकन बाय द सेकेंड कार इज 4/3, वही टाइम ले रहा है 4/3 आवर्स, विच इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस यहां से पॉइंट A से पॉइंट C तक, फर्स्ट कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉइंट A से पॉइंट C तक, और सेकेंड कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पॉइंट, इसी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, B पॉइंट तक, C से B तक। तो ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको, A ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है बिकॉज A का स्पीड ज्यादा है, फर्स्ट केस से समझ आ रहा है ये, और C कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो A का स्पीड यहाँ पे, A का डिस्टेंस है 4x डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर, ठीक है, और सेकेंड वाले का डिस्टेंस है 4y डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर्स, है ना। अब देखिए ये जो 80 किलोमीटर्स है, ये 80 किलोमीटर्स किस तरह आएगा, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे तभी तो आएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स, ये हमारा टोटल डिस्टेंस गिवन है। अब ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इज 4x डिवाइडेड बाई 3 एंड सेकंड कार इज 4y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80। नाउ दिस इज 4/3 कॉमन, ओके, यहाँ से आ गया x प्लस y विच इज इक्वल टू 80, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0, सो यहाँ से x प्लस y का वैल्यू हमें मिल गया 60, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं फिर से, क्या था। इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। सो दोनों इक्वेशन को यहां लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करो, ये कट जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। नाउ दिस इज x प्लस x विल बी 2x इज इक्वल टू 70, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 35। इस x का वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू है 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 35, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25, ये y माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 25 और x का वैल्यू कितना आया है 35। x का वैल्यू क्या था, x क्या था, x था स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार और y था स्पीड ऑफ द सेकंड कार। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार और स्पीड ऑफ द सेकंड कार लिख सकते हैं हम। देयरफॉर स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज, स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज x कितना आया है 35 किलोमीटर पर आवर, सो 35 किलोमीटर
per hour and speed of the second car is 25 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने बोला था फर्स्ट केस से हमें पता चल रहा था फर्स्ट कार का स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ देखो फर्स्ट कार का स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, सेकंड कार का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। वहाँ से भी केस से भी पता चल रहा था, फर्स्ट केस से ही आपको यहाँ पे समझ आ रहा था कि कार ए का स्पीड ज़्यादा है। अब आपको चेक करना है आपका आंसर सही आया है गलत आया है। किसी भी एक इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो। देखो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में एक्स प्लस वाई का वैल्यू, एक्स है 35 और वाई है 25, 35 प्लस 25 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60। तो देखो 60 आंसर आ रहा है यहाँ पे, आंसर सही है तुम्हारा। तो ये दो क्वेश्चंस था आपका इस टॉपिक से, स्पीड डिस्टेंस और टाइम के टॉपिक से। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट 11 में हम ये टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेल करेंगे मेरा। और इसका पीडीएफ, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को इंस्टॉल करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे सारे लेक्चर्स के आपको पीडीएफ वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।